आज़ाद जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन वो 50 साल के हो गए थे। ये बोल किसी और के नहीं बल्कि सरोजनी नायडू के हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत ही ऐसी थी कि आज उनके जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर एस्टेब्लिश करने वाले अबुल कलाम आज़ाद सऊदी अरब के मक्का में पैदा हुए थे। उनके पिता खैरुद्दीन 1857 के विद्रोह से पहले सऊदी अरब चले गए थे। वहाँ उन्होंने 30 साल बिताए। अबुल कलाम आज़ाद का परिवार 1895 में भारत वापस लौटकर कलकत्ता में बस गए थे। अबुल कलाम आज़ाद अरबी भाषा के बहुत बड़े जानकार और इस्लामी धर्म ग्रंथों के विद्वान बन गए थे। सऊदी अरब में उन्होंने एक नहर की मरम्मत में मदद भी की थी। यही नहीं, अरबी में एक किताब भी लिखी थी और अरब की ही एक महिला आलिया से शादी की थी। अबुल कलाम आज़ाद की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने किसी स्कूल, मदरसे, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने सारी पढ़ाई घर पर की थी और उनके पिता उनके पहले शिक्षक थे। जब आज़ाद 11 साल के थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया और उसके 11 साल बाद उनके पिता भी चल बसे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनके योगदान को उनके जन्मदिवस यानी 11 नवंबर को भारत में हर साल नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद ने कुरान का उर्दू में अनुवाद भी किया और 1929 तक उन्होंने कुरान के 30 अध्यायों में से 18 का उर्दू में अनुवाद किया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। मौलाना आज़ाद बहुअसामी प्रतिभा के धनी और विद्वान थे। वो न सिर्फ एक कामयाब स्वतंत्रता सेनानी बल्कि वो बहुत अच्छे साहित्यकार, शायर और पत्रकार भी थे। उन्होंने बतौर शायर बहुत अच्छी शायरी लिखी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।